प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं फिर एक बेहतरीन कबीर जी के दोहे लेके आया हूँ। इससे पहले आपने रहीम जी के दोहे सुने थे, अब आप कबीर जी के दोहे सुनिए। ये हमारी पुस्तक उत्सवी पाठमाला पाठ 5 में से ली गई है। ये कबीर जी के दोहे, ज़रा इसको लय में गाइए, प्यार से गाइए, एकदम ऐसा लगे कि तुम इन दोहों में ही एकदम अपने आप ही खो जाओ, ऐसे प्यार से गाओ। तो आओ शुरू करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी ने कितनी अच्छी बात कही है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना दीजिए जिसमें कि मेरे जो मुझसे मिलने आ रहे हैं, जो मेरे कुलीग हैं, आने जाने वाले हैं, यार दोस्त हैं, उन सब की मैं सहायता कर सकूं, उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। आप मुझे इतना सक्षम बनाइए। ये पुरानी बातों पे उन्होंने लिखी थी कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये तो एक पुरानी बात थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं इस समय कि मेरे यार दोस्त जिनको मैं दिल से चाहता हूँ उनको कोई परेशानी हो, तो प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाइए कि मैं उनकी भी दिल से मदद कर सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कितनी अच्छी बात है। देखो कि जब आदमी को भगवान सुख दे देता है शुरू में, देखो संसार में सुख और दुख ये दोनों चीज़ भगवान की डिक्शनरी में एक बराबर आते हैं। आप अपनी लाइफ में आजमा लेना, कभी जितना आपको सुख दिया होगा उतना ही भगवान ने आपको दुख दिया होगा। वो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स भी हो, उसके भी आधे जीवन में सुख आएगा और आधे जीवन में दुख आएगा। लेकिन आपको इससे विचलित नहीं होना है। हमारे कबीर दास जी ने उसी समय में कह दिया, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। देखो कस्तूरी माने मृग है ना, भागा घूमता है खुशबू से, वो उसके अंदर ही है, उसके अंदर है, लेकिन उसे पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। इसी तरीके से जैसे आप कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी यहाँ चलो कभी वहाँ चलो, अरे भगवान तो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, झांक के देखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी जाना है तुम घूमने जाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितनी बड़ी लीला है प्रभु की। देखो कि जिस ऋतु में जो फल आनी है, गर्मी में गर्मी वाले, सर्दी में सर्दी वाले, आप लाख कोशिश कर लो, कितना भी पेड़ों को सींचो, लेकिन वो सर्दी वाले गर्मी में नहीं आएंगे, गर्मी वाले सर्दी में नहीं आएंगे। लेकिन हम उनकी ये कृपा को कभी देखते नहीं हैं। कैसी बातें हैं हमारे दिल में कि कभी हमने उनकी कृपा को कभी ध्यान से ही नहीं देखा कि उन्होंने हमारे लिए किस तरीके से रचना कर रखी है।
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ बहुत ही सुंदर बात। कितनी कबीर दास जी ने किस सदी में ये बात कह दी थी कि जहाँ दया वहाँ धर्म है। जब तुम दूसरों पे दया करते हो, जैसे पशु पक्षी इन सब चीज़ों पे तुम, ये बेचारे परेशान नहीं होते, इनकी परेशानी को तुम अपना परेशानी समझते हो, वृद्धों को, महिलाओं को, जो ऐसे लोग नहीं हैं लेकिन तुम उनकी मदद करते हो, ये दया दिखाते हो, वहाँ पे ही कह रहे हैं, वहीं पे ही धर्म है, वही धर्म है। दया को दिखाना ही धर्म है, धर्म कोई अलग से नहीं आया है। और जहाँ लोभ किस में होगा कि चल यार जरा सा मिला और मिल जाए और मैं डाल लूँ, ये कमा लूँ, ये क्या एक लोभ है। ये लोभ कभी इंसान को सुखी नहीं होने देता। जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जब आप गुस्सा करते हो तो गुस्से में कई बार हमने देखा है कई बच्चे उल्टे कदम उठा देते हैं, कभी आप कुछ भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा जाते हैं। ये सिर्फ गुस्से की वजह से होता है। और जब आप क्षमा करते हो, कोई दोस्त ने आपको गाली दी, किसी ने आपको कुछ कहा, उसको आपने कहा चल जा, माफ़ किया, तेरे को तू दे रहा है कोई बात नहीं, माफ़ किया, कितनी बड़ी बात है। जहाँ क्षमा वहाँ आप। जब आप ये बात पे आ जाते हो तो समझो वो आप हो सबसे बड़ी बात। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कितना लोग दुनिया के ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ वो पढ़। क्या कभी कोई इन ग्रंथों को पढ़ने से पंडित हुआ? लेकिन वो एक शब्द प्रेम, जो प्रेम है उससे नहीं पढ़ता। दुनिया के ग्रंथों को पढ़ा पढ़ा घूम रहा है, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चों, तुम हमेशा प्रेम करना सीखो। अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा प्रेम करो। संसार में वही तुमको लेके आए हैं, वही तुम्हारे पालनहार हैं, वही गुरु हैं तुम्हारे, वही तुम्हारे परमात्मा हैं। तुम हमेशा अपनी माँ बाप से हमेशा प्यार करो। निंदक नियरे राखिए, अन्न कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय। अरे साला, जो उल्टा निंदा करता है तुम्हारी कि यार तू ये खराब है, तू ये खराब है, उसको जरूर अपना दोस्त बना के रखो। और दोस्त ऐसा वैसा नहीं, सबसे हिट लिस्ट वाला दोस्त, अपना प्यार वाला दोस्त, नंबर 1 का दोस्त उसको बना रखो। तुम ये ध्यान रखो, जो तुम्हारी कमी को बता रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा साथी है। जब आए संसार में जगहा से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हा से जग रोए। कितनी अच्छी बात है। देखो बच्चों, कि जब हम पैदा होते हैं, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन जब आप किसी को पैदा होते देखोगे तो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, हर पल रोता ही रहता है। जब वो हर पल रोता ही रहता है, और लेकिन बाद में जब धीमे धीमे बड़े होते जाते हैं हम, तो हमको ऐसा काम करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के प्रति ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसे देख के वो हमेशा खुश हो और पूरा जग खुश हो।
पहले तो रोते थे, रो के आए हैं, लेकिन अब हंस के जाएंगे और हंसा के जाएंगे। हमेशा इसी भावना से आपको पढ़ना लिखना होगा। गुरुओं की हमेशा आप, इस समय लोग गुरुओं का सब कुछ भूलते जा रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, माने गुरु ही सबसे बड़े, इस संसार में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, कि सभी कुछ गुरु हैं, कि गुरु ही सबको बताने वाले हैं। इसलिए अपने गुरुओं की हमेशा बात मानो। जब गुरुओं की बात मानोगे तो आप संसार की उस ऊंचाई पे पहुंचोगे जिसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हम आपसे कहते हैं कि जो ऐसे दोहे, कविताएं जो भी हों, इन्हें बड़े प्यार से पढ़ो, ऐसा दिल लगा के पढ़ो, ऐसा लगे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से खुश होके पढ़ा है। और इसको हमेशा अपने दिमाग में रखो। जब ऐसे प्यार से पढ़ोगे तो तुम बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार।